नमस्कार, IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन फाइनली पूरी तरह से टूट चुका है। एक बड़ी और अहम खबर है। पहले इस गठबंधन से आरएलडी चला गया और अब उसके बाद कांग्रेस भी इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश में कम से कम चला गया है। ये पुख्ता खबर है, चूंकि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 लोकसभा सीटों का ऑफर था वो कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, अलग अलग चुनाव लड़ेगा। भाजपा आरएलडी एक साथ लड़ेंगे, बसपा सपा कांग्रेस अलग लड़ेंगे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई है। एक मुश्किल ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव पद से इस्तीफा तो दे ही दिया और दूसरी खबर यह है कि अब एमएलसी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी खुद की एक अलग पार्टी आ जाएगी, राष्ट्रीय वंचित समाज पार्टी। अब ये भी लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि लड़े। अब देखिए पेच कहां फंसा। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो राहें इनकी जुदा हो गई उसमें 3 सीटें बड़ी अहम है। 3 सीटें बड़ी अहम आती है। मुरादाबाद सीट आती है, मुरादाबाद के बाद बलिया आती है और बलिया के बाद बिजनौर, जिसका लोकसभा में चौथा क्रमांक है बिजनौर, जहां से अभी इस वक्त बसपा के सांसद हैं मलूक नागर वहां के सांसद हैं। और पिछली बार समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस वहां से दरअसल लड़ना चाहती है। अच्छा, मुरादाबाद से आपको ध्यान होगा, मुरादाबाद से मोहम्मद अजरुद्दीन जीत कर आए थे, तो वो सीट चाह रही है। अब वहां पे कांग्रेस किसको लड़ाना चाहिए तो कोई अलग बात है, लेकिन एक बलिया की सीट है। अच्छा, बलिया की सीट नीरज शेखर जीतते रहे हैं। नीरज शेखर जो कि चंद्रशेखर के सुपुत्र हैं और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक समय वो समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ करते थे। तो ये बलिया की सीट भी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस चाह रही थी। इस पर पेच फंसा था, इसलिए इनकी राहें अलग हुई हैं, यानी बलिया, मुरादाबाद, बिजनौर। लेकिन अभी एक पुख्ता खबर ये भी हमारे पास आ रही है। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन टूट गया। एक हमारे सोर्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में इनसे बात बन जाए। क्योंकि देखिए, लोकसभा में अगर बात करें तो कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। कांग्रेस का कुल मिलाकर एक सांसद है, वो भी रायबरेली से सोनिया गांधी, और अब की बार तो वो लड़ नहीं रही हैं। उन्होंने राज्यसभा से नामांकन अपना भरी दिया है और एक पत्र लिखकर बता भी दिया है कि आपका हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है। अमेठी का चुनाव राहुल गांधी हार ही गए थे। तो 80 सीटों में से बामुश्किल कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी, वो भी सोनिया गांधी खुद की। लेकिन सीट यहां पर ज्यादा मांग रही है, समाजवादी दे रही है 17, इनको चाहिए 20। किसी के लिए गठबंधन ये टूटने की कगार पर है, बल्कि टूट चुका है। अगर उसके बाद कांग्रेस को यथार्थ दिखे तो वो हो सकता है कि मान जाए, क्योंकि आरएलडी भी चला गया। अब आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है, तो कांग्रेस सोच रही कितना बार्गेन कर ले, समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें ले ले। और समाजवादी पार्टी के लिए अलग चैलेंज है। पिछली बार बसपा के साथ चुनाव लड़ी थी, आरएलडी के साथ। अब ना तो उनके पास बसपा है ना तो आरएलडी है, खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं, सबसे आगे ऐलान करने में वो आगे भी हैं। लेकिन अब कांग्रेस की ये बार्गेनिंग कितनी कारगर होती है ये तो हालांकि वक्त बताएगा। लेकिन अगर यहाँ से ये गठबंधन टूटता है तो जो लोकसभा चुनाव में दोनों मिलकर लड़ते, बढ़त बनाते, वो बढ़त बनाते हुए ना तो कांग्रेस दिखेगी, क्योंकि अभी भी वर्तमान में मात्र 2 विधायक हैं। अगर आप संख्या जोड़ेंगे तो 2 विधायक हैं कांग्रेस के। एक मोना तिवारी जो खुद अपना चुनाव अपने दम पर जीती हैं, एक और हो गया। 2 विधायक और 1 सांसद लोकसभा का, ये स्थिति कांग्रेस की है इंडी गठबंधन के लिए। तो वो कुछ अहम सीटें हैं जो मेरे पास लिस्ट है। चूंकि सपा ने अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज सीट का ऑफर दिया था। लेकिन पश्चिम यूपी की 3 सीटों पर पेच फंस गया और इसी पर लड़ाई जारी है। लड़ाई क्या खत्म हो गई? देखिए, आरएलडी से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट पर मामला फंसा था, मुजफ्फरनगर से हुआ ये था कि समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को लोकसभा का प्रभारी बना दिया।
उसके बाद आरएलडी चली गई, जो समाजवादी की पक्की दोस्त थी, गहरी मित्रता थी, वो छोड़ के चली गई। अब कांग्रेस भी चली गई। तो इंडी गठबंधन देश में जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, वहां फाइनली पूरी तरह से टूट चुका है। इंडी गठबंधन का नामो निशान नहीं है। तो ये जो बार्गेन की स्थिति है, कौन मजबूत होता है, लोकसभा चुनाव में आगे क्या क्या समीकरण होते हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए। नमस्कार।